बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि कोरोना के मरीजों का इलाज मुश्किलात से दो चार है। खून पतला रखने में इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन हेपारीन का स्टॉक खत्म हो गया। इंजेक्शन की खरीदारी के लिए ताहाल कोई इकदाम नहीं किए गए। कोरोना की शिद्दत पर खून में क्लॉट बन जाता है। खून को पतला करने के लिए इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन हेपारीन का स्टॉक खत्म हो गया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानिब से महकमा प्राइमरी हेल्थ से उधार लिए गए हेपारीन इंजेक्शन भी खत्म हो गए। इंजेक्शन नापैद होने से सरकारी टीचिंग अस्पतालों में जेर इलाज कोरोना के मरीजों का इलाज संगीन खतरात से दो चार हो गया है। वजीर आजम इमरान खान लाहौर को भूल गए। सवाबदीदी फंड से एक पाई भी नहीं दी। शहर में सारिफीन को सस्ते ईंधन की फराहमी के लिए सुई गैस की एक स्कीम भी शुरू नहीं की जा सकी। सुई नार्दन गैस कंपनी तरक्याती मंसूबों को वजीर आजम के सवाबदीदी फंड से मुकम्मल करती है और ये सवाबदीदी फंड अरकान असम्बली को जारी किए जाते हैं ताकि मुख्तलिफ इलाकों में गैस पाइपलाइन बिछाने के मंसूबे बनाए जा सकें। अरकान असम्बली इन फंड्स की बुनियाद पर शहर में पाइपलाइन बिछाने के मंसूबे मुकम्मल करवाते हैं। गैस से महरूम सार्फिन के इलाकों में मंसूबों को पाया तकमील तक पहुँचाया जाता है। ताहम फंड्स के अजरा न होने की वजह से सुई नार्दन गैस कंपनी की जानिब से एक भी तरक्याती स्कीम पर काम शुरू नहीं किया जा सका है। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में बजट से पहले ही महंगाई का तूफान। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, रेफ्रिजरेटर्स और वाटर डिस्पेंसर्स की कीमतों में 20% तक का इजाफा कर दिया गया है। एसी और एयर कूलर की ठंडी हवा चाहिए या रेफ्रिजरेटर और वाटर डिस्पेंसर का ठंडा पानी, अब जेब मजीद ढीली करना होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में इन अशिया की कीमतें 20% तक बढ़ा दी गयी। मार्केट में एक टन का एसी 8 से 15,000 रुपए इजाफे से 65 से 80,000 रुपए का हो गया। 1.5 टन एसी की कीमत 80,000 से लेकर 1,10,000 तक पहुँचा दी गयी। मुख्तलिफ ब्रांड के एयर कूलर की कीमत 5,000 बढ़ गयी। इस तरह मुख्तलिफ साइज के रेफ्रिजरेटर की कीमतों में भी 10,000 रुपए तक इजाफा हुआ। दुकानदारों का कहना है कि हर साल गर्मियों में कीमतें बढ़ती हैं, बजट में टैक्स बढ़ा तो कीमतों में मजीद इजाफा होगा। तकरीबन 20%, 30% इजाफा है तमाम चीज़ों में, जिनमें आपने जिक्र कर दिया है। एसी हैं, एयर कूलर हैं, फ्रिज हैं और वाटर डिस्पेंसर हैं। और अब मज़ीद जैसे जैसे टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, तो ये नहीं है कि यहाँ पे रुक गई हैं कीमतें, वो भी मजीद बढ़ रही हैं। दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई के सताए शहरी कीमतें सुनकर परेशानी का शिकार हो गए। एक टन के एसी का मैंने रेट पूछा तो वो तो मेरी पहुंच से बहुत ज़्यादा बाहर हो गया। बस ये है कि हम लोग तो है कि ठंडे पानी से भी मुहताज हो गए। अभी एक रूम साइज़ फ्रिज मैंने देखी थी, बट वो जो उन्होंने प्राइस मुझे बता दिया वो तो अफोर्डेबल नहीं है। प्राइसेस बहुत ज़्यादा अप हो चुके हैं। जिस चीज़ पर हाथ लगा दो तो उसके प्राइस बहुत ऊपर जा चुके हैं, गरीब की पहुंच से दूर हो चुकी है। वाटर डिस्पेंसर भी महंगाई की लपेट में आ गए। 4,000 रुपए इजाफे से कीमत 16,000 तक पहुंच गई। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ शहरी ठंडी हवा और ठंडे पानी के हसूल के लिए मार्केटों का रुख कर रहे हैं। ताहम बढ़ती एसी की कीमतें, फ्रिज की कीमतें सुनकर वापस लौटने पर मजबूर हैं। कैमरामैन SN जावेद के साथ फसीउल्लाह, सिटी 42। प्रॉपर्टी से वाबस्ता कारोबारी अफराद के लिए बड़ी खबर है। प्रॉपर्टी डेवलपर्स, प्रोमोटर्स और मार्केटिंग वालों को टैक्स नेट में रिलीफ देने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। पंजाब हुकूमत नए माली साल में प्रॉपर्टी डेवलपर्स और लैंड कंस्ट्रक्शन पर 10% तक टैक्स रिलीफ देगी। नए माली साल के बजट में पंजाब हुकूमत सूबाई टैक्स वसूली में अवाम को 50 अरब रुपए का रिलीफ देने जा रही है। लैंड डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले इदारों को बजट में रिलीफ दिया जाएगा। जराये के मुताबिक लैंड डेवलपमेंट पर 100 रुपए फी का स्क्वायर और कंस्ट्रक्शन पर 50 रुपए फी स्क्वायर चार्जेस वसूल होंगे। रिसोर्स मोबाइलाइजेशन कमेटी ने महकमा खजाना को सिफारिशात पेश कर दी हैं। नए माली साल के फाइनेंस बिल में प्रॉपर्टी के कारोबार से वाबस्ता अफराद को मज़कूरा रिलीफ बजट में शामिल करने की तजावीज़ हैं, जबकि वज़ीर आला को भी इन तजावीज़ के हवाले से आगाह किया जाएगा। शहर के मेगा कारोबारी मराकज़ और रिहायशी इमारतों में फायर सेफ्टी आलात और हाइड्रेंट्स न होने का इंकशाफ हुआ है। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के कारोबारी मराकज़ से वाबस्ता लाखों शहरियों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। सिविल डिफेंस के मेगा कमर्शियल कारोबारी मराकज़ और रिहायशी इमारतों से मुताल्लिका हालिया सर्वे में होशरबा इंकशाफात सामने आ गए। सिविल डिफेंस ने 348 मेगा कमर्शियल मराकज़ और बिल्डिंग्स का सर्वे किया। फायर सेफ्टी आलात और फायर हाइड्रेंट्स न होने पर 160 इमारतों के मालिकान और इंतजामिया के चालान किए गए। फायर सेफ्टी आलात की अदम दस्तियाबी पर 10,52,000 रुपए के जुर्माने किए गए। सिविल डिफेंस के मुताबिक कमर्शियल कारोबारी मराकज़ और रिहायशी इमारतों में एमरजेंसी इखराज और मतलूबा सीढ़ी तक मौजूद नहीं। सादिक सन्स घी मिल भूपतिया चौक, लाहौर ब्रोस्ट, यासिर ब्रोस्ट चौबुर्जी, रफी बैंक्वेट हॉल बागबानपुरा, 4 स्टार पैकेजेस फैक्ट्री सगियां, सुहेल डाइनिंग फैक्ट्री शाहदरा समेत दीगर कारोबारी मराकज़ और इमारतों में फायर सेफ्टी के आलात मौजूद नहीं थे, जिस पर एक्शन लिया गया।
पुलिस अफसरान बड़ी मराआत और पुरकशिश तनख्वाहों के बावजूद सालाना मिलने वाला एजाजिया अपनी जेबों में डालेंगे। 2 करोड़ एजाजी की रकम ग्रेड 17 और उससे बड़े रैंक के अफसरान में तकसीम की जाएगी। पुलिस अफसरान इजाफी अलाउंस वसूल करने के बावजूद सालाना एजाजिया भी अपनी जेबों में डालेंगे। लाहौर समेत पंजाब भर में पुलिस के ग्रेड 17 और इससे ऊपर के अफसरान को 2 करोड़ का एजाजिया तकसीम किया जाएगा। एग्जेक्टिव और मिनिस्टर कैडर के अफसरान को बुनियादी तनख्वाह या बुनियादी तनख्वाह का 50% दिया जाएगा। शहर समेत तमाम RPOs और DPOs को 2 करोड़ के फंड जारी किए जाएंगे। लाहौर पुलिस को 9 लाख जबकि ट्रैफिक पुलिस को 2.5 लाख के फंड जारी किए गए। छोटे एहलकारों को दौरान ड्यूटियां कैश इनामात पर इक्तफा करने का मरासला जारी किया गया है। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। 2 माह बाद शादी की खुशियों में बनने वाले पुलिस कांस्टेबल ने शहादत को गले लगा लिया। मोहलनवाल में डाकुओं का मुकाबला करते हुए कांस्टेबल कैसर ने जान कुर्बान की। पुलिस का एक और जवान धरती पर कुर्बान हो गया। कांस्टेबल कैसर मोलनवाल के इलाके में डाकुओं की फायरिंग से शहीद हुआ। नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स किला गुजर सिंह में अदा की गई। सूबाई वजीर असलम इकबाल, IG पंजाब इनाम गनी, CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर, पुलिस अफसरान और अहलकार बड़ी तादाद में शरीक हुए। पुलिस अफसरान ने फूलों की चादर चढ़ाई। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। बाद में शहीद की मैयत अबाई इलाके मांगा मंडी के गांव चा तैमूरी ले जाई गई। नमाज जनाजा की अदायगी के बाद मुकामी कब्रिस्तान में तदफीन की गई। कांस्टेबल कैसर के वालिद भी 2011 के दाता दरबार बम धमाके में शहीद हुए थे। बुरसा के मुताबिक 2 माह बाद कैसर की शादी तय थी। शहादत रुतबा से मानने सब तो बेहतर है। 2-2.5 महीने की शादी होनी सी। खाला वाल डा के या इनकी शादी होनी सी। हमें उसकी शादी पर फख्र है, बहुत फख्र है उनकी शादी पर कि उन्होंने अवाम नास की जानो माल की हिफाजत के लिए अपनी शहादत नौशमाई। पुलिस की मुद्दत में 4 नामालूम डाकुओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में कत्ल, डकैती समेत दीगर दफात शामिल की गई हैं। फर्ज की राह में जान कुर्बान करने वाले कांस्टेबल कैसर के वुरसा शिद्दत गम से निढाल हैं, मगर सपूत के जान का नजराना पेश करने पर फख्र भी करते हैं। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के हमरा फहद भट्टी, सिटी 42। लाहौर समेत पंजाब भर के 750 कॉलेजेस में क्वालिटी एजुकेशन की असेसमेंट का फैसला किया गया। तालीमी मेयार और असातिज़ा की कारकर्दगी जांचने के लिए 200 नंबरों पर मुश्तमिल असेसमेंट पॉलिसी जारी कर दी गई। सरकारी कॉलेजेस की क्वालिटी एजुकेशन का जायजा लेने के लिए पॉलिसी तश्कील दे दी गई है। पॉलिसी के तहत तालीमी बोर्ड और यूनिवर्सिटी इम्तिहान में पोजीशन पर कॉलेज को 25 नंबर मिलेंगे। कामयाबी का तनासुब 100% होने पर 10 और इनरोलमेंट के 15 नंबर मिलेंगे। हम नसाबी मुकाबलों में पोजीशन और स्पोर्ट्स पोजीशन हासिल करने पर 18-18 नंबर दिए जाएंगे। कॉलेज में नई BS डिग्री के इजरा पर 15 और तुलबा की हाजिरी 95% होने पर 5 नंबर मिलेंगे। कॉलेज का फाइनेंशियल रिकॉर्ड बरकरार रखने और फंड के मौसर इस्तेमाल करने पर 20-20 नंबर दिए जाएंगे, जबकि असातिज़ा के 95% हाजिरी के 5 नंबर मुख्तस किए गए हैं। मतलूबा मेयार पर पूरा उतरने वाले कॉलेज को बेहतरीन अदारे का अवार्ड दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब वुकला पर मेहरबान। पंजाब हुकूमत लाहौर में वुकला के चैम्बर्स की तामीर के लिए 50 करोड़ देगी। नए माली साल के बजट में वुकला के चैम्बर्स की तामीर का मंसूबा शामिल कर लिया गया। नए माली साल के तरक्याती बजट में पंजाब हुकूमत अदलिया के तरक्याती मनसूबों पर खसूसी तवज्जो दे रही है। लाहौर समेत सूबे भर में 90 तरक्याती मनसूबों के लिए बजट में अदलिया के लिए 26 अरब 19 करोड़ की रकम मुख्तस की जाएगी। लाहौर हाईकोर्ट में मुख्तलिफ तामीरात अखराजात के लिए 50 करोड़ का तखमीना लगाया गया है। पंजाब भर की अदालतों में सिक्योरिटी इंतजाम के लिए 5 करोड़ 80 लाख रुपए मुख्तस करने की सिफारिश की गई है। हाईकोर्ट की इमारत की तज़ीन और आइश के लिए 1 करोड़ 75 लाख रुपए और GOR में जजेस की रिहाइश गाहों के लिए 5 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। महकमा लेबर की जानिब से वज़ीर आज़म की इश्तिहारी मुहिम के लिए एक दिन में 50 लाख जारी करने का इंकशाफ हुआ है। वज़ीर आज़म ने महकमे के मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह किया था। रकम सरकारी खजाने की बजाय सोशल सिक्योरिटी के खाते से जारी की गई थी। इश्तिहारी मुहिम तब्दीली सरकार की चली, लेकिन अदायगी फैक्ट्री मुलाजमीन के पैसों से चलने वाले महकमे को खाते से की गई। वज़ीर आज़म की इश्तिहारी मुहिम के पैसे सरकारी खजाने की बजाय सोशल सिक्योरिटी के खाते से जारी किए जाने का इंकशाफ हुआ है। वज़ीर आज़म ने जनवरी में लेबर डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह किया था। इस दौरे के लिए मुख्तलिफ टेलीविजन अखबारात में इश्तिहारात लगवाए गए, सड़कों पर फ्लैक्सेस भी अवेजा किए गए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म के इस दौरे पर इश्तिहारात की मद में सोशल सिक्योरिटी के अकाउंट से एक दिन में 50 लाख जारी हुए। साबिक कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी ने सिर्फ महकमे के अकाउंट से अदायगी पर एतराज भी लगाया, जिसे तस्लीम न किया गया। महकमे सोशल सिक्योरिटी ने ताहाल 15 लाख रुपए अदा किए, जबकि 35 लाख की अदायगी बाकी है।
سرکاری ہسپتالوں میں کرپشن نہ رک سکی۔ سروسز اسپتال میں ڈیمانڈ سے زائد ادویات منگوا کر حکومت کو لاکھوں روپے کا نقصان پہنچانے کا انکشاف ہوا۔ 22,000 انجیکشنز کی ضرورت کو کمیشن کی خاطر 44,000 انجیکشنز تک بڑھا دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ڈیمانڈ سے زائد ادویات کی خریداری میں انتظامیہ نے لاکھوں کا کمیشن بنایا ہے۔ ہسپتال کو 22,000 سیفٹرائی ایکزون انجیکشن کی ضرورت تھی، لیکن کمیشن کی خاطر 44,000 انجیکشن منگوا لیے گئے۔ ایک طرف ادویات کی ضرورت سے زیادہ خریداری کر کے حکومت کو لاکھوں روپے کا نقصان پہنچایا گیا، تو دوسری طرف سرکاری ہسپتالوں میں مریض جان بچانے والی ادویات کی خاطر مارے پھرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایم ایس سروسز اسپتال محمد زاہد کا کہنا ہے یہ واقعہ ان کے آنے سے پہلے کا ہے۔ واقعہ فروری میں ہوا، جبکہ انہوں نے ایم ایس کا چارج مارچ میں سنبھالا، لیکن اس معاملے پر ایک کمیٹی بنائی جا رہی ہے جو 72 گھنٹوں میں تحقیقات کر کے رپورٹ پیش کرے گی۔ رپورٹ میں جو بھی قصوروار ٹھہرایا گیا اس کے خلاف سخت ترین ایکشن لیا جائے گا۔ ایک گاڑی کی پارکنگ 1.5 کروڑ میں پڑ گئی۔ لاہور پارکنگ کمپنی کی غفلت یا نااہلی، اجرا اور ڈی سی آفس میں کروڑوں کی لاگت سے لگائی گئی روٹری پارکنگ عرصہ دراز سے ناکارہ ہے۔ شہر کے 2 مقدمات پر ایک گاڑی پارک کرنے کی قیمت 1.5 کروڑ ہے۔ کروڑوں کی لاگت سے ڈی سی آفس اور اچھرا میں لگائی گئی روٹری پارکنگز ناکارہ ہو گئیں۔ ڈی سی آفس میں لگائی گئی روٹری پارکنگ افتتاح کے بعد ایک بار پھر آپریشنل نہیں کی جا سکی۔ تقریباً 1.5 کروڑ کی لاگت سے لگائی گئی پارکنگ ناکارہ ہونے کے باعث ایک گاڑی ہی پارک کی جا سکتی ہے۔ دوسری جانب کمشنر کے احکامات کے باوجود شہر میں یکساں پارکنگ ریٹس متعارف نہیں کروائے جا سکے۔ اچھرا گولڈ مارکیٹ اور فرید کوٹ ہاؤس کے باہر گاڑی کی پارکنگ فیس 30 کے بجائے 50 روپے وصول کی جا رہی ہے۔ سمگل شدہ گاڑیوں کی خرید و فروخت کرنے والے نیٹ ورکس کے خلاف ایکشن کا سلسلہ تیز۔ کسٹمز انٹیلیجنس نے بلال گنج کے تاجر کے بھائی کو پکڑ لیا۔ سمگل کی گئی V8 لینڈ کروزر قبضے میں لے لی گئی۔ ملزم لینڈ کروزر بیچنے کے لیے باغباں پورا آیا تھا۔ جعل سازی سے 30 کروڑ کا سٹاک ظاہر کرنے والی اوک سٹیل اینڈ میٹل پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے خلاف تحقیقات میں پیش رفت۔ ایف بی آر نے کروڑوں کے سیلز ٹیکس فراڈ میں ملوث کمپنی کے خریداروں اور سپلائرز کی چھان بین شروع کر دی۔ بی آر کی ٹیم نے چند روز قبل اوک اسٹیل ملز کے اسٹاک کا جائزہ لینے کے لیے کمپنی کے کاروباری احاطے پر چھاپا مارا تھا۔ گوشوارے میں دیے گئے ایڈریس پر اوک اسٹیل ملز کی عمارت اور مشینری موجود نہیں تھی، جبکہ گوشوارے میں کروڑوں روپے کی مالیت کی پروڈکشن اور اسٹاک ظاہر کیا جا رہا تھا۔ ایف بی آر نے اوک اسٹیل ملز کی ڈائریکٹرز کی ٹریول ہسٹری کے لیے FIA کو خط لکھ دیا ہے۔ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے بھی اوک اسٹیل ملز کی تفصیلات مانگ لی گئی ہیں۔ ایف بی آر نے کمپنی کے سپلائرز کا ریکارڈ حاصل کر کے چھان بین شروع کر دی ہے۔ پنجاب پولیس میں بڑے پیمانے پر تقرر و تبادلے۔ آئی جی پنجاب انعام غنی نے CTO لاہور اور SSP انویسٹیگیشن لاہور سمیت 48 پولیس افسران تبدیل کر دیے۔ آئی جی پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے سید منتصر مہدی کو چیف ٹریفک آفیسر لاہور تعینات کر دیا۔ حماد عابد SSP MT پنجاب لاہور، کیپٹن ریٹائرڈ منصور اوان SP انویسٹیگیشن لاہور تعینات کر دیے گئے۔ علی جاوید انور ملک ایڈیشنل ڈائریکٹر SPU لاہور، DPO حافظ آباد محمد رضوان AIG شکایت ہیڈ کوارٹر پنجاب لاہور لگا دیے گئے۔ تقرری کے منتظر SSP حسن اسد الوی کو AIG انسپیکشن تعینات کر دیا گیا۔ محمد عمران SP CRO لاہور اور آصف صدیق ایڈیشنل SP ٹریفک لاہور تعینات کر دیے۔ محمد اسلم خان SP سیکیورٹی 3 لاہور، غلام دستگیر SDPO ڈیفنس لاہور تعینات کر دیے گئے۔ سدرا خان کو SDPO شمالی چھاونی اور بشرا نثار کو SDPO سرور روڈ لاہور لگا دیا گیا۔ ٹریفک وارڈنز نے دوران ڈیوٹی کمائی کا نیا طریقہ ڈھونڈ لیا۔ جیز کیش ڈیوائسز سے ہی خود ہی آن لائن چالان جمع کرنے لگے۔ CDO کے خفیہ دورے نے وارڈنز کے آن لائن بزنس کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ ٹریفک پولیس ذرائع کے مطابق وارڈنز ٹریفک کنٹرول کرنے کی بجائے آن لائن چالان کی وصولیاں موقع پر کرنے لگے ہیں۔ وارڈنز نے چالان جمع کرنے کے لیے پوائنٹس پر جیز کیش ڈیوائسز رکھ لی ہیں۔ یہ کل 12 بجے تک کلیئر کر کے بتائیں گے اور انشور کریں گے تمام سرکل آفیسرز، اور ان رائٹنگ دیں گے کہ ہمارے سرکل میں کسی بھی جگہ پوائنٹ کے اوپر یہ اپنی موبائل یہ ڈیوائسز لے کے نہیں آتے، یہ پیمنٹس کرانے کے لیے ٹریفک فائنز کی روڈز کے اوپر پوائنٹس کے اوپر یہ مجھے انڈرٹیکنگ دیں گے اور سرٹیفکیٹ دیں گے تمام سرکل افسران خود۔ کل 12 بجے تک یہ بھیجیں گے یہاں پہ ریڈر دفتر میں۔ ایک مشکل سے نکلے دوسری مشکل میں پھنس گئے۔ پسند کی شادی کرنے والا نوجوان سسرالی رشتہ داروں کے ڈر سے برقع پہن کر عدالت پہنچا تو سیکیورٹی اہلکاروں نے دھر لیا۔
कहते हैं प्यार किया तो डरना क्या, लेकिन यहाँ मोहब्बत की शादी करने वाला नौजवान ससुराली रिश्तेदारों के डर से बुर्का पहनकर अदालत पहुँच गया। सिक्योरिटी एहलकारों ने मशकूक समझ के रोका तो सच सामने आ गया। फराज के मुताबिक इसने दुआ से पसंद की शादी की, जिस पर ससुराली रिश्तेदारों ने अगवा का मुकदमा दर्ज करा दिया। वो ससुराल वालों के डर से बुर्का पहनकर जमानत के लिए अदालत आया है। लड़की ने भी शोहर की हाँ में हाँ मिला दी। प्यार किया, 5 साल की मोहब्बत है, लड़की के साथ चल सकता हूँ, सारी जिंदगी उसके कुर्बान है। मरने का कहेगी, मरने का मर भी जाएंगे। आप जो है इनसे इतनी ही मोहब्बत करती हैं, तो अगर ये कोई और मसाइल पेश आते हैं तो साथ खड़ी रहेंगी? सिक्योरिटी इंचार्ज ने अदालत को बताया कि मुल्जम फराज के बुर्का पहनने पर सिक्योरिटी रिस्क और धोखाधड़ी का केस बनता है। अदालत ने लड़की अगवा केस में मुल्जम की जमानत मंजूर कर ली, जबकि धोखाधड़ी के केस में इसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट में साबिक आईजी पंजाब मुश्ताक सुखेरा की सिक्योरिटी फराहमी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने हुक्म दिया कि मुश्ताक सुखेरा की रजामंदी के बगैर सिक्योरिटी एहलकार तब्दील नहीं किए जाएंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस कासिम खान ने मुश्ताक सुखेरा की मुतफरिक दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार की तरफ से डॉक्टर खालिद रांझा अदालत में पेश हुए। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब मलिक अब्दुल अजीज अवान ने मुश्ताक सुखेरा को सिक्योरिटी एहलकार फराहमी का नोटिफिकेशन पेश किया और बताया कि 2 ड्राइवर और दीगर सिक्योरिटी स्क्वाड तैनात कर दिया गया है। अदालत ने केस की मजीद समाअत 9 जून तक मुलतवी कर दी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ की बगावत केस में मॉडल टाउन कचहरी पेशी। अदालत ने जुडिशल रिमांड में 9 जून तक तौसीह कर दी। लीगी रहनुमा एमएनए जावेद लतीफ को बख्तरबंद गाड़ी में जेल से मॉडल टाउन कचहरी पेश किया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने चलान से मुतल्लिक इस्तफसार किया तो प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अभी चलान मुकम्मल नहीं हुआ, मोहलत दी जाए। जावेद लतीफ ने कहा कि इन्हें बगावत के झूठे मुकदमे में मुलविस किया गया है। कुछ लोगों ने जो गद्दारी की फैक्ट्री लगाई है इसे बंद होना चाहिए। अदारों में खराबी की निशानदही करना गद्दारी नहीं है। अदालत ने जावेद लतीफ को जुडिशल रिमांड में 9 जून तक तौसीह कर दी और आइंदा समाअत पर पुलिस को केस का चलान जमा कराने का हुक्म दिया। केस की समाअत के मौके पर अहाते अदालत के अंदर और बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात थी। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की काविशें रंग ले आईं। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया और पंजाब को सिस्टर स्टेट करार देने का फैसला किया गया है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया और पंजाब को सिस्टर स्टेट करार देने का बिल कैलिफोर्निया असेंबली में पेश कर दिया गया। कैलिफोर्निया असेंबली के तमाम पार्लिमानी लीडर्स ने बिल की हिमायत की है। कैलिफोर्निया ने पंजाब में सेहत और तालीम समेत दीगर शोबों में इस्लाहात के लिए ताउन का ऐलान भी किया। बिल गवर्नर पंजाब की रियासत कैलिफोर्निया असेंबली के दौरे के दौरान पेश किया गया। स्पीकर कैलिफोर्निया असेंबली और दीगर मेंबरान की जानिब से गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का भरपूर इस्तकबाल किया गया। गवर्नर पंजाब के हमरा कौंसल जनरल लॉस एंजलिस अब्दुल जब्बार और डेमोक्रेटिक रुकन आसिफ महमूद भी मौजूद थे। गवर्नर पंजाब ने कैलिफोर्निया और पंजाब को सिस्टर स्टेट करार देने के फैसले को सराहते हुए कहा कि दोनों सूबे एक दूसरे के तजर्बात से भरपूर इस्तेफादा करेंगे। पंजाब असेंबली के इजलास में जहांगीर तरीन ग्रुप खुलकर सामने आ गया। नजीर चौहान पर मुकदमे के मामले पर गर्मा गर्मी। सईद अकबर नवानी ने दते अल्फाज में बता दिया कि उनकी हिमायत के बगैर पंजाब का बजट पास नहीं होगा। पंजाब असम्बली के इजलास में पीटीआई रुकन नज़ीर चौहान पर मुकदमे को लेकर वजीर कानून और तरीन ग्रुप के दरमियान गर्मा गर्मी हुई। वजीर कानून की जानिब से सख्त रिमार्क्स पर जहांगीर तरीन ग्रुप के पार्लिमानी लीडर सईद अकबर नवानी ने वाजे किया कि अभी तक हम कह रहे हैं कि ये बजट हमारा है, हम इसे पास भी करवाएंगे, लेकिन अगर हम ऐवान से बाहर चले गए तो फिर ये ऐवान नहीं रहेगा। वजीर कानून बशारत राजा ने नज़ीर चौहान का शहजाद अकबर से मुतालिक दावा मुस्तरद कर दिया। ऐवान में मुस्लिम लीग नून के अरकान भी नज़ीर चौहान के हक में खड़े हो गए और उन्होंने FIR वापस लेने का मुतालबा किया। चेयरमैन ऑफ पैनल ने वजीर कानून को हिदायत की कि वो इस मामले को हल करें। जब हम हाउस से बाहर गए तो फिर जो हाउस नहीं रहेगा। मुस्लिम लीग काफ ने हुकूमत को हर कड़ी आजमाइश में साथ देने का यकीन दिला दिया। मोनस इलाही का कहना है कि हम एक हैं और एक ही रहेंगे। वजीर आला पंजाब ने काफ लीग को पहले से मजबूत इत्तेहादी करार दे दिया। वजीर आला से तरीन ग्रुप के अरकान उमर आफ्ताब और खुर्रम एजाज ने भी मुलाकात की। उस्मान बुज़दार ने दरपेश मसाइल हल करने का यकीन दिलवाया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से चौधरी मोनस इलाही की क़यादत में मुस्लिम लीग के वफ़द ने मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि मौजूदा हालात में इंतशार की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं।
मायूसी का शिकार ऑपोजिशन अवाम को गुमराह नहीं कर सकती। मुस्लिम लीग काफ हमारी इत्तेहादी है और इत्तेहादियों के साथ ताल्लुकात पहले से ज्यादा मजबूत हैं। इस मौके पर मोनिस इलाही ने कहा कि अवाम को मजीद सहूलतें फराहम करने के लिए मिलकर काम जारी रखेंगे और अवामी खिदमत करते रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से चीफ व्हिप कौमी असम्बली मोहम्मद आमिर डोगर ने भी मुलाकात की। वज़ीर आला ने कहा कि साजिशी अनासिर तनकीद करते रह जाएंगे और पंजाब आगे बढ़ता जाएगा। जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान पंजाब असम्बली उमर आफ्ताब और खुर्रम इजाज चट्टा भी वज़ीर आला से मिले। उस्मान बुज़दार ने मुंतखब नुमाइंदों को मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी करवाई। उन्होंने कहा कि माजी में वन मैन शो था, अब फैसले मुशावरत से होते हैं। वज़ीर आला ने 51 बार एसोसिएशंस के अहदेदारान को मजमूई तौर पर 8 करोड़ 50 लाख रुपए के चेक दिए। उस्मान बुज़दार का कहना था कि बार एसोसिएशंस के लिए 25 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। वकला बरादरी को हेल्थ कार्ड भी दिए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ से रुकने कौमी असम्बली ख्वाजा साद रफ़ी की मुलाकात हुई। सियासी सूरत हाल और बजट के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली ख्वाजा साद रफ़ीक ने मियां शहबाज शरीफ से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मुल्की सियासी सूरत हाल और आने वाले बजट के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मियां शहबाज शरीफ ने ख्वाजा बरादरान की पार्टी से वाबस्तगी को सराहते हुए कहा कि पूरी पार्टी को आप पर फख्र है। थानों में शहरियों से नारवा सलूक के जिम्मेदारों को फील्ड में रहने का हक नहीं होगा। आईजी पंजाब की पुलिस अफसरान और अहलकारों को सख्त वार्निंग। पुलिस एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में माली साल 2021-22 को थानों का साल मनाने के हवाले से तफसीली जायजा लिया गया। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने फाउंटेन हाउस में वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। इस मरकज से 30,000 रजिस्टर्ड ज़हनी मरीज और उनके अहले खाना को वैक्सीन की सहूलत मिलेगी। वैक्सीनेशन मुहिम तेज करने के लिए सरगर्म है। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने ज़हनी अमराज के मरकज फाउंटेन हाउस में वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह किया। इस सेंटर से 30,000 रजिस्टर्ड ज़हनी मरीज और इनकी फैमिलीज को वैक्सीन लेने की सहूलत हासिल होगी। हमने इनको ये सेंटर यहाँ पे डेडिकेटेड इसलिए दिया है बिकॉज ये स्पेशल लोग हैं, अंडर प्रिविलेज लोग हैं। इनके लिए बाहर जाके ये सर्विसेज अवेल करना इतना आसान नहीं है। यहाँ पर इनके घर में ये सेंटर बनाने का मकसद ये है कि ये वल्नरेबल भी हैं। आपको ये भी साथ में याद रहे कि ये वो लोग हैं जो कोमॉर्बिड भी हैं, जिनको कहीं ना कहीं बीमारियाँ भी हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है इनको पहले वैक्सीनेट किया जाए। कमिश्नर लाहौर के मुताबिक वैक्सीनेशन ही कोरोना से बचाव का मौसर हल है। वो अपने अहदाफ की जानिब तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना वैक्सीनेशन की आगाही मुहिम को तेज करने के लिए कमिश्नर लाहौर ने असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सरदार फैजान अहमद रियाज और फाउंटेन हाउस के स्टाफ के साथ मीडिया वॉल सेल्फी बनाई और आई एम वैक्सीनेटेड हैशटैग को भी फॉलो करने की अपील की। कोरोना से आगाही के लिए नित नए आइडियाज पर काम किया जा रहा है। अब ये सेल्फी आइडिया शुरू किया जा रहा है ताकि शहरी ज्यादा से ज्यादा कोविड-19 से बचने के लिए वैक्सीन कराएं। कैमरामैन अबूबकर शान के साथ राउदिल शाह हुसैन, सिटी 42। के पीसीबी ने साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी को सेंट्रल पंजाब का सीईओ तैनात कर दिया है। अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी की तैनाती 3 साल के लिए की गई है और अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी का कहना है कि कोशिश होगी कि सेंट्रल पंजाब में क्रिकेट के फरोग के लिए इकदाम उठाए जाएं। तो पीसीबी ने साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी को सेंट्रल पंजाब का सीईओ तैनात कर दिया है। अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी की तैनाती 3 साल के लिए की गई है। अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी का कहना है कि कोशिश होगी कि सेंट्रल पंजाब में क्रिकेट के फरोग के लिए इकदाम उठाए जाएं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना